वेलकम टू ऑल। आपको सभी लोगों को फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। और हम लोग बात करेंगे आज भारत का जो भौतिक विभाजन है या भौतिक प्रदेश है उसके बारे में। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात क्या करेंगे ना कि भारत तो बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा है, तो इसको पढ़ने में लोगों को होता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम लोग बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? हम लोग बांट लेंगे इसको हिमालय के बारे में। पहले हिमालय के बारे में देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि भाई उत्तर भारत का जो मैदान है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद बात कर लेंगे क्या, प्रायद्वीप के बारे में बातचीत कर लेंगे। उसके बाद मरुस्थल के बारे में बातचीत कर लेंगे, फिर तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह। तो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग क्या, तो ये थोड़ा डिस्कलर हो गया, इसके बारे में देखते हैं पहले। उत्तर और उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय श्रेणी है जिसको हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग हिमालय के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं। हिमालय क्या है? हिमालय की जो लंबाई है टोटल ना वो 2500 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो टर्सरी काल में हुआ था। सभी को पता है कि भाई दो प्लेट था उत्पत्ति में, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट होता है, और दोनों प्लेट आपस में टकरा जाते हैं। उनके बीच में रहता है टेथिस सागर। टेथिस सागर में बहुत सारा अवसाद रहते हैं, और ये अवसाद क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठने लगता है तो इसी तरह हिमालय बनता है। ठीक है। हिमालय जो होता है वो वलित और नवीन पर्वत है। मतलब अभी जो सबसे नया पर्वत है ना, उस सब में हिमालय जो है ना सबसे नया पर्वत है। कितना पुराना है भाई, फिर भी लग रहा है ना ये सबसे नया पर्वत है। और सबसे पुराना पूछेगा तो फिर अरावली की तरफ जाइएगा इंडिया में। ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन भी बोला जाता है उसको। ये जो हिमालय है ना, इसका पश्चिमी भाग, इधर जो आप जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला रीजन देख रहे हैं ना, उसका चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। जबकि आप पूर्वी भाग में जाइएगा तो चौड़ाई कम मिलेगा, 160 किलोमीटर के आसपास। लेकिन इसके उल्टा है। ठीक है। अगर आप पूर्वी भाग में जाइएगा तो हिमालय अधिक ऊंचा मिलेगा, और पश्चिमी भाग में जाइएगा तो उसके अपेक्षा थोड़ा पश्चिमी भाग की जो हिमालय श्रेणी है या फिर पीक है उसका हाइट थोड़ा सा कम मिलेगा। आगे हम लोग चर्चा करते क्या, हिमालय के भौतिक विभाजन के बारे में। हिमालय का भौतिक विभाजन जो है इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है। पहला प्रकार जो होता है इसको बांटने का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो होता है ना, ये समानांतर भाग है, ये कालक्रम के अनुसार होता है। कालक्रम मतलब टाइम पीरियड के अनुसार होता है। ठीक है। कि कौन से टाइम में कौन बना कौन से इरा में कौन बना। सबसे पहले जैसे ट्रांस हिमालय बनता है, फिर बनता है बृहत हिमालय, फिर बनता है मध्य हिमालय, फिर बनता है शिवालिक, सबसे लास्ट में शिवालिक बनता है। इसके बाद फिर नदी सब आता है, और नदी क्या करता है ना कि इधर निक्षेप इकट्ठा करके आगे की ओर चले जाते हैं, मतलब बनने लगती है, तो यही मैदान बन जाता है शिवालिक के बाद। उसके बाद एक होता है प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन क्या होता है? तो ये इसके बारे में सबसे पहले जो है ना, सिडनी बुर्रार्ड नामक एक वैज्ञानिक था, वही सबसे पहले जियोलॉजिस्ट था, वही सबसे पहले बताया कि भाई नदी के आधार पर भी हम जो है हिमालय को बांट सकते हैं, नदी घाटी के आधार पर। तो वही बांटा सबसे पहले, ये पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। ये हुआ ना क्या कि मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ आइएगा तो सबसे पहले आपको पंजाब मिलेगा। ठीक है। फिर मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय, जो उत्तराखंड वाला भाग है ना उसी को कुमायूं हिमालय बोला जाता है। नेपाल वाले भाग को नेपाल हिमालय बोला जाता है, असम वाले भाग को असम हिमालय बोला जाता है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या, देखते हैं कि जो उत्तर दक्षिण विभाजन है उसके बारे में। इधर नॉर्थ मान लीजिए और इधर साउथ मान लीजिए। ठीक है। और नॉर्थ से हम लोगों को कहाँ आना है, साउथ की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आना है तो सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा तिब्बत का पठार। आप नॉर्थ में चाइना चले जाइए, फिर इधर से आइए हमारे इंडिया तरफ, यूपी बिहार तरफ। ठीक है। इधर आइएगा तो आपको सबसे पहले तिब्बत का पठार आना होगा, फिर आपको ट्रांस हिमालय आना होगा, फिर आपको बृहत हिमालय आना होगा, उसके बाद फिर लघु हिमालय आना होगा, फिर शिवालिक आना होगा, तब आप फिर बिहार पहुंच पाइएगा, जहाँ पर गंगेटिक मैदान भी बोला जाता है, क्योंकि गंगा नदी के आसपास वाला क्षेत्र है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इसमें पूछा किया जाता है ना क्वेश्चन, आपको तो पूछा जाएगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ सजा के बोलिए कि सबसे पहले क्या है, ट्रांस हिमालय है कि बृहत हिमालय है कि लघु हिमालय कि शिवालिक हिमालय। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा नॉर्थ टू साउथ कैसा है। उसके बाद याद रखिएगा क्या, इस बात को याद रखने वाला है कि ये जो ट्रांस हिमालय है और बृहत हिमालय, इस दोनों को अलग कौन करता है, तो ये ITSZ करते हैं। ITSZ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडस सांगपो सचर जोन होता है। ठीक है। उसके बाद है क्या, बृहत हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है, तो बृहत हिमालय और लघु हिमालय को MCT अलग करते हैं, जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोला जाता है। इसका पूरा नाम मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। उसके बाद है लघु हिमालय और शिवालिक को कौन सा अलग करता है, तो MBF करता है। अब MBF क्या होता है पता है ना आपको? MBF जो होता है इसका पूरा नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद उत्तर का मैदान हो जाता है जिसका नाम है HFF, जिसका नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो आगे अब हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ये ट्रांस हिमालय क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। ये जो होता है ना, ये बृहत हिमालय के उत्तर में है, मतलब जो ग्रेट हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय को तो नॉर्थ में ही है ना वो, तो ये बात याद रखेंगे। दूसरा बात है क्या कि इसका जो निर्माण है ना, ट्रांस हिमालय का निर्माण ये हिमालय से पहले होता है। तो ये बात ध्यान में बिठा लीजिएगा, जो ट्रांस हिमालय है ना, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। आपको अगर पूछेगा इनमें से कौन सा हिमालय का पार्ट है, ठीक है ना, हिमालय रेंज का पार्ट है, तो अगर उसमें
ऑप्शन में रहेगा ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालय नहीं लगाना है भाई, ये बात को ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हिमालय से बहुत पहले बना हुआ था। ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो सबसे उच्च वाला चोटी है, मतलब सबसे ऊंचा चोटी है, उसको केटू बोला जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से पड़ा है। ठीक है, उसका नाम केटू दिया गया। और इसकी जो ऊंचाई याद रखिएगा, ये 8611 मीटर है। यह भारत का जो है ना सबसे ऊंचा चोटी है और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रेणी में बांटा जाता है। तो ट्रांस हिमालय 3 पर्वत श्रेणी होता है उसका मेनली, इसका नाम याद रखेंगे। और हम कहाँ से कहाँ आएंगे, नॉर्थ टू साउथ की तरफ। नॉर्थ टू ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय में हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, काराकोरम रेंज। उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को, लद्दाख रेंज। उसके बाद क्या मिलेगा, जास्कर रेंज। उससे नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा क्या, पीर पंजाल। पीर पंजाल तो मिलेगा भाई, लेकिन पीर पंजाल जो है ना वो ट्रांस हिमालय का भाग ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात याद रखने वाला है कि ये जो कैलाश रेंज है ना, कैलाश रेंज ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो इसको भी याद रखिएगा कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं ट्रांस हिमालय में, तो सबसे पहले आपको काराकोरम श्रेणी पार करना होगा, फिर लद्दाख श्रेणी पार करना होगा, फिर जास्कर श्रेणी पार करना होगा। उसके बाद आपको पीर पंजाल मिलेगा। पीर पंजाल मिलते ही आप समझ लीजिएगा कि अब मेरा ट्रांस हिमालय हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ये जो केटू है ना, केटू जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ये काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ये इस वाले में उपस्थित है। और कैलाश श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अब काराकोरम श्रेणी जो है ना, ये बहुत ऊंचाई पर है। तो बहुत ऊंचाई पर होगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप जितना ऊपर जाइएगा टेम्परेचर कम होगा तो वाटर जो है वो आइस के रूप में बन जाएगा, तो वह सॉलिड बन जाता है और जिसे ग्लेशियर कहा जाता है जब बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुछ ग्लेशियर है, तो उस ग्लेशियर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और ये पूछता है एग्जाम में कि काराकोरम श्रेणी का जो मुख्य ग्लेशियर है इसका नाम बताइए। तो इसका नाम हम लोग देखते हैं, एक है बियाफो ग्लेशियर, फिर है सियाचिन ग्लेशियर, फिर है बाल्टारो ग्लेशियर, फिर है सनाइनी ग्लेशियर, उसके बाद हिस्पर ग्लेशियर। ये हिस्पर, सनाइनी, बाल्टोरो, सियाचिन, बियाफो, इन सबसे क्वेश्चन आता ही आता है भाई, तो इसको याद रखिएगा। सियाचिन के बारे में तो पता ही है कि भाई सबसे ऊंचा पर है। आगे हम लोग लिखा भी हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है ना वो सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो सिनैनी है, फिर बाल्टोरो है, फिर बियाफो है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर आपको पूछेगा ना आकार या फिर किसका साइज के आधार पर आपको पूछेगा सजाने के लिए, आई मीन क्रमबद्ध लगाने के लिए कि सबसे बड़ा से छोटा की तरफ, तो सबसे बड़ा में सियाचिन आता है, उसके बाद सिनैनी आता है, फिर बाल्टोरो आता है, फिर बियाफो आता है। ये है। उसके बाद हम लोग और देखते हैं सिंधु इंडस रिवर के बारे में। ये सिंधु नदी जो है ना, ये ट्रांस हिमालय से जो बहता है, ये 2 श्रेणियाँ हम लोग पढ़े हुए थे कि एक जास्कर रेंज है और एक लद्दाख रेंज है। तो जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच से ही ना सिंधु नदी निकलती है और दोनों को अलग भी करती है। और काराकोरम श्रेणी जो है उसको उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी में श्योक नदी और ये जो सिंधु नदी है, पहले ये बात समझ लीजिए, ये लद्दाख श्रेणी जो है ना, ये लद्दाख श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी है और दक्षिण में सिंधु नदी है। तो श्योक नदी और सिंधु नदी को कौन अलग करता है, तो लद्दाख श्रेणी अलग करता है। और एक बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो श्योक नदी है ना, ये श्योक नदी बाद में सिंधु नदी में जाके मिल जाता है और इसी का सहायक नदी बन जाता है। उसके बाद एक चोटी है, चोटी मतलब पीक है भाई, राकापोशी। राकापोशी जो है ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है और ये लद्दाख श्रेणी में है। इसका जो स्लोप है ना भाई, बहुत कम स्लोप है, मतलब स्टिप है पूरा, वो एकदम तीव्र ढाल वाली है, उस पर चढ़ना ना बहुत मुश्किल का काम है। तो इसको नाम याद रखिएगा, राकापोशी का नाम। उसके बाद याद रखिएगा लद्दाख श्रेणी जो है ना, लद्दाख श्रेणी में एक बुंजी नामक स्थान है जहाँ पर सिंधु नदी क्या करता है, भारत का सबसे गहरा गॉर्ज बनाता है। गॉर्ज मतलब पता है ना, ऊपर से नीचे गिरना या फिर जिसका डेप्थ बहुत बहुत गहरा हो, वही गॉर्ज होता है। तो उसका निर्माण करता है सिंधु नदी भारत में बुंजी नामक स्थान पर। ये एशिया का सबसे बड़ा गॉर्ज बनाता है सिंधु नदी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। आपको बता चुका है कि ट्रांस हिमालय जो है ये बृहत हिमालय से ITSZ के द्वारा अलग होता है और ITSZ का पूरा नाम है इंडस सांगपो सचेजोंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि भाई ये क्या, तो हम लोग आएंगे बृहत हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है। इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था भाई, कैसे कैसे नाम है, ओलिगोसीन युग में हुआ था। एकदम हम लोग युग पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि पहले कैसे वो सूक्ष्म जीव आया, फिर यहाँ तक कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 11वीं की ज्योग्राफी में दिया हुआ है, तो एक दिन वो हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी चर्चा करते हैं हिमालय के बारे में। और हिमालय में पहला हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ गए, जो हिमालय का भाग है भी नहीं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे महान हिमालय या ग्रेट हिमालय, यहाँ से हिमालय का पार्ट स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का निर्माण जो होता है ओलिगोसीन युग में होता है। इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग,
आगे में है क्या कि इसका जो ऊंचाई है ना, औसत ऊंचाई 6100 मीटर के आसपास है। ये बर्फ से ढके रहने के कारण बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। कभी कभी इसको जो है ना बर्फीला हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, तो इससे घबराना नहीं है। उसके बाद है क्या, पश्चिम में सिंधु से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, और इसका जो विस्तार है ना भाई, आप सिंधु नदी देख लीजिए, अब देख रहे हैं ना पश्चिम में सिंधु नदी, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है ना नामचा बरवा नामक पर्वत है, ये हिमालय का ही पार्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब सिंधु नदी से लेकर नामचा बरवा नामक पर्वत तक, यहाँ तक है इसका विस्तार ग्रेट हिमालय का। यह हिमालय की सबसे प्राचीन व कंटिन्यूस श्रृंखला है। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हिमालय में जो 3 आते हैं, ट्रांस हिमालय को छोड़कर ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, उसके बाद शिवालिक और ये सब जो आता है, उसमें सबसे प्राचीन जो है यही है ग्रेट हिमालय, जिसको महान हिमालय बोला जाता है। और ये सतत श्रृंखला करने का मतलब कंटिन्यूस है भाई, ये टूटा फूटा नहीं है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस है। उसके बाद है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे हम लोग कि विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है, और विश्व का सबसे ऊंचा चोटी जो है ये ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, और ये नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बृहत हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमरेखा ऊंची है, क्योंकि पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा से अपेक्षाकृत नजदीक है। अब एक चीज होता है, वो चीज क्या होता है ना, हिम रेखा के बारे में। हिम रेखा क्या होता है, एक काल्पनिक लाइन होता है, ठीक है, कि इस लाइन से ऊपर हिम जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ से अगर 600 मीटर या 500 मीटर ऊपर जाइएगा तो यहाँ से बर्फ बनने लग जाता है, तो इसी को हिम रेखा बोला जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हिम रेखा जो है ना पूर्वी भाग में, ये पश्चिमी भाग की अपेक्षा ऊंची है। क्यों ऊंचा है, क्योंकि आप कर्क रेखा जो है ना 23.5 डिग्री, वो आप जितना पूर्वी भाग जाइएगा हिमालय का, उतना नजदीक आता रहेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, वहाँ सूर्य का रोशनी ज़्यादा पड़ेगा तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा होगा तो बर्फ बन नहीं पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इसीलिए यहाँ जो हिम रेखा का ऊंचाई होता है ना थोड़ा सा ऊंचा होता है, मतलब जैसे 500 मीटर है एक हिम रेखा, ये काल्पनिक रेखा होता है, तो यहाँ पर कितना होगा, 600 मीटर होगा, 700 मीटर होगा, 800 मीटर ऐसे करके होगा। लेकिन यही जो पश्चिमी भाग है वहाँ थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य का रोशनी 23.5 डिग्री तक ही रहता है, तो वहाँ लाइट सही से जाता नहीं और सही गर्मी भी नहीं लगता, तो वहाँ हिम जल्दी जम जाता है, मतलब कम हाइट पे ही जम जाता है, यही कहना है। उसके बाद हम लोग और बातें करते हैं हिमालय की जो प्रमुख चोटी है, ये जो बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय की जो इंपॉर्टेंट चोटी है मतलब पीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसको याद रखना है, ऐसे नहीं कि भूल जाना है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, इधर आएंगे, ये भाई नॉर्थ लिखा हुआ है, इधर आइएगा ना, तो ये कहाँ है, कंचनजंगा की तरफ जाता है ना, फिर नॉर्थ कहने से अच्छा है ना पश्चिम बोल दो इसको भाई, ठीक है, और इधर से पूर्व की तरफ आना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, देखते ये है कि सबसे पहले हमको मिलेगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद मिलेगा बंदरपूंछ। ये सभी जो है ना ये महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय का ही प्रमुख चोटी है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसे 4-5 चोटी का नाम दे देगा, पिक का नाम, और बोला जाएगा क्या इनमें से कौन सा जो है ना ग्रेट हिमालय का पार्ट है, तो आपको याद रहेगा तभी ना आप बता पाइएगा। तो आप याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, बंदरपूंछ उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, अन्नपूर्णा, उसके बाद एवरेस्ट नेपाल में हो गया, धौलागिरी नेपाल में हो गया, कंचनजंगा सिक्किम में है, और मकालू भी नेपाल में है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। आपको बोलेगा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो आप बताइएगा सबसे पहले नंगा पर्वत है, बृहत हिमालय को में जो प्रमुख पीक है उसको बोलेगा क्रमबद्ध वेस्ट टू ईस्ट करने के लिए, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ जाने के लिए। तो आपको सबसे पहले मिलेगा नंगा पर्वत, फिर मिलेगा आपको बंदरपूंछ, फिर नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट माउंटेन, मकालू, फिर कंचनजंगा। और ऊंचाई के आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो ऊंचाई के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, इस सब का नाम याद रखिएगा। और ऊंचाई भी याद रखिएगा। ऊंचाई अगर ना भी याद रहे ना तो हाइट के हिसाब से बोलेगा, हाइट के हिसाब से सजाने के लिए, तो ऐसे भी आप याद रखिएगा कि सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर धौलागिरी, फिर नंगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे ये है कि बृहत हिमालय जो मतलब ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय, इसको अलग करने वाला ना एक लाइन होता है, इसको बोला जाता है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं किसके बारे में, लघु हिमालय के बारे में, ठीक है। लघु हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब लघु हिमालय का जो निर्माण होता है वो मायोसीन काल में होता है। किस काल में होता है,
मायोसीन काल में होता है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर के बीच होता है। मतलब आप देख रहे हैं ना, आप जिधर इधर से आप गंगा मैदान की तरफ आ रहे हैं ना, तो ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई वो भी घट रहा है। इसका औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसका निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित व परिवर्तित चट्टानों से हुआ है। उसके बाद है कि इसमें पर्वत श्रेणी, इस पर्वत श्रेणी का नाम याद रखिएगा। और किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व की तरफ बताए थे, पिछले वाले में भी पूछेगा और इसमें भी पूछेगा। तो आप पश्चिम से जब पूर्व की तरफ जाइएगा ना, मध्य हिमालय में, तो आप कैसे जाइएगा? तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा भाई? सबसे पहले आपको मिलेगा पीर पंजाल, इसको क्रॉस करना होगा। फिर धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, इसको क्रॉस करना होगा। फिर मसूरी श्रेणी, इसको क्रॉस करना होगा। फिर महाभारत श्रेणी नेपाल में, इसको क्रॉस करना होगा। तो यहाँ तक जाना होगा, बस याद रखिएगा, पीर पंजाल, फिर धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक है। बृहद हिमालय व लघु हिमालय के बीच जो प्रमुख घाटी है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। और ये घूमने वाला भी जगह होता है, बहुत आदमी यहाँ घूमने के लिए भी जाता है। जैसे बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय और ये जो मिडिल हिमालय है, इसके बीच में घाटी होता है, वैली, यहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। फिर लाहौल स्पीति का नाम सुने होंगे, हिमाचल प्रदेश में, क्या खूबसूरत जगह है, मैं कभी गया नहीं, देखा हूँ बस। उसके बाद है कुल्लू व कांगड़ा घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर काठमांडू घाटी आपको नेपाल में मिलेगा। तो इस घाटी का भी नाम याद रखिएगा कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो उपस्थित प्रमुख वैली है उसका नाम उसमें आता है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। इस सब के बारे में आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि शिवालिक आ जाता है। फिर शिवालिक और जो ये मिडिल हिमालय होता है, जिसको लघु हिमालय बोला जाता है, इसको कौन अलग करता है? तो उसको अलग करता है ये, क्या ये? तो ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF के नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये दोनों अलग करता है किसको? तो शिवालिक और लघु हिमालय का। नोट में हम लोग कुछ बात लिखा हुआ है। ये जो कश्मीर घाटी है, हम लोग पीछे भी देख चुके थे, यहाँ पर एक कड़ेवा नामक संरचना पाया जाता है। कड़ेवा क्या होता है पता है आपको? कड़ेवा एक प्रकार का लैंड होता है, मतलब मिट्टी टाइप होता है, भूमि होता है। यहाँ पर जाफरान, जाफरान केसर को बोला जाता है। केसर के खेती के लिए जो कड़ेवा लैंड होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा निकलता है। ये हिमानी का निक्षेपण होता है, मतलब हिम जब ऐसे टूट, हिम मतलब बर्फ, बर्फ ऐसे टूटता फूटता है जब नीचे गिरता है, तो उसके साथ कुछ मिट्टी भी रहता है, इस प्रकार से वहाँ पर जम जाता है। ये हम लोग की तरफ नहीं होता है मिट्टी, करेवा मिट्टी होता है, जो जाफरान और केसर के खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अब घास के मैदान लघु हिमालय में जब आप आइएगा ना, तो घास के मैदान आपको मिलेगा। ठीक है। घास के मैदान आपको कश्मीर में भी मिलेगा और उत्तराखंड में भी मिलेगा। तो कश्मीर में जो घास का मैदान है ना, उसको मर्ग बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब घूमने वाला भी जगह होता है जब, ठीक है ना, जब स्प्रिंग का मौसम रहता है ना, पतझड़ वाला, ऑटोमन सीजन में जब आप जाइएगा, अभी ठंडी के बाद जाइएगा कुछ दिन के बाद, तो स्नोफॉलिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये घास का मैदान है, मर्ग लगा हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड में जाइएगा तो आपको बुग्याल और प्यार मिलता है, लोग का नाम। ये पशु चारण, सिंपल सी बात है, घास का मैदान है तो पशु चरण के लिए प्रसिद्ध होगा ही। यहाँ पर कुछ जनजाति भी रहता है, जिसमें भोटिया और बकरवाल, ये सब पशु चराता है वहाँ पर। ये बुग्याल और प्याल घास का मैदान है, प्याल। उसके बाद है क्या? उत्तराखंड की सबसे बड़ी बुग्याल, बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल। तो ये पूछा जाएगा, उत्तराखंड में घास का मैदान जो सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है? तो बेदनी बुग्याल। बुग्याल उत्तराखंड में बोला जाता है, बुग्याल और प्याल। उसके बाद है लघु हिमालय में अनेक पर्यटन स्थल हैं, आप कभी घूमने का मन करे तो आप लोग जाइएगा। लघु हिमालय, इसमें आपको शिमला मिलेगा, मसूरी मिलेगा, नैनीताल मिलेगा, दार्जिलिंग मिलेगा, जो सच में बहुत अच्छा है घूमने वाली जगह। आगे हम लोग चर्चा करेंगे शिवालिक के बारे में। ठीक है। शिवालिक के बारे में चर्चा करते हैं कि शिवालिक, इसको बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद तो हिमालय है नहीं, शिवालिक के बाद तो मैदान स्टार्ट हो जाता है ना, तो मैदान स्टार्ट हो जाता है तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय बोला जाता है। शिवालिक शब्द का उत्पत्ति देहरादून के नज़दीकी शिबवाला में पाए जाने वाली भूगर्भिक संरचना से हुआ है। एक देहरादून उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है शिबावाला, वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की भूगर्भिक संरचना पाई जाती है और इसी के नाम पर इसका नाम शिवालिक रखा गया। ये सबसे लास्ट में बनता है और लास्ट युग का नाम क्या है? प्लिस्टोनिस युग। प्लिस्टोनिस युग में शिवालिक का निर्माण होता है। यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे नया वाला पर्वत श्रृंखला है ना, यही है हिमालय। हिमालय का जो सबसे नया वाला पर्वत श्रृंखला है यह है शिवालिक। उसके बाद है क्या कि हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण और उसमें फोल्डिंग के कारण उसका निर्माण हुआ है। ये जो हिमालय के नदी जो भी अवसाद लाया है और अवसाद को यहाँ पे छोड़ दिया, मतलब निक्षेपित हो गया, उनमें फोल्डिंग के कारण किसका निर्माण हुआ था भाई? तो शिवालिक का निर्माण हुआ था। इसकी औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर तक है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है।
उसके बाद है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में समतल संरचना घाटी पाई जाती है, और ये घाटी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आप लघु हिमालय से शिवालिक की तरफ आइएगा ना, तो बीच में एक समतल संरचना वाली घाटी पाया जाएगा, और ये घाटी दो प्रकार का होता है। पश्चिम में जाइएगा तो इसका नाम दून होता है, और पूर्व में जाइएगा तो द्वार होता है। अब खासकर अभी देहरादून जाइएगा ना, तो देहरादून में आपको देखने को मिलेगा दून और द्वार। अब होता क्या है दून और द्वार में, हम आपको अंतर बताते हैं। ये पश्चिम में दून कहलाता है और पूर्व में द्वार कहलाता है। देहरादून और हरिद्वार इसका दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप जैसे कि हरिद्वार में देखिएगा ना, वो आपको पूछेगा कि गंगा नदी की सबसे मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है, तो हरिद्वार में ही होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है क्या, शिवालिक और उत्तर के मैदान को हिमालय फ्रंटल फ्रंट, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे कि HFF अलग करता है किसको, शिवालिक और उत्तर के मैदान। जो अब तो मैदान शिवालिक खत्म हो गया है, तो अब मैदान आएगा, तो मैदान और शिवालिक के बीच में HFF है, जिसको बोला जाता है हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में गिरिपद वाले क्षेत्र को भावर बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा कि शिवालिक से जस्ट जब नीचे उतरिएगा ना, तो आपको भावर मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे शिवालिक का प्रादेशिक विभाजन के बारे में। प्रादेशिक विभाजन का मतलब ये हुआ कि नदी के सहारे जो हिमालय के अलग अलग भाग किया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नदी घाटी के सहारे जो हिमालय का विभाजन हुआ है, यही प्रादेशिक विभाजन होता है। इसमें हम लोग देखेंगे पंजाब हिमालय, फिर देखेंगे कुमायूं हिमालय, फिर देखेंगे नेपाल हिमालय, और सबसे लास्ट में देखेंगे असम हिमालय, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो जगह है ना, ये अब ये जगह बोल सकते हैं ना, ये जगह क्या हो गया भाई, ये हो गया पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला ये जो जगह है, ये कुमायूं हिमालय हो गया, ठीक है। उसके बाद काली नदी और तिस्ता नदी के बीच वाला जगह जो है, ये इसको क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। और उसके बाद है दिहांग नदी और तिस्ता नदी के जो बीच वाला जगह है, ये वाला जो जगह है, इसको बोलेंगे हम लोग असम हिमालय। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि नदियों के क्रम को याद रखने का ये ट्रिक विक सब उतना काम नहीं करता है, अपना देख लेना। ये कुछ लिखा हुआ है, सी शक्ति दी, मतलब कोई दीदी है जो रो रही है, उसी के बारे में है। सी से सिंधु नदी, स से सतलज, क से काली नदी, त से तिस्ता नदी, दी से दिहांग नदी, इसके बारे में याद रख लीजिएगा अपना। उसके बाद क्या है, लंबाई के आधार पर कर आपको पूछा जाएगा कि जैसे भाई ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला क्षेत्र पंजाब हिमालय, फिर सतलज नदी और काली नदी के बीच वाला क्षेत्र कुमायूं हिमालय, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच वाला क्षेत्र हिमालय नेपाल हिमालय, और तिस्ता नदी से दिहांग वाला क्षेत्र असम हिमालय। तो आपको तो ये तो नदी के आधार पे तो हो गया बच्चों भाई। ये नॉर्थ मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ भी ऐसे सजाना होगा कि पहले पंजाब, फिर कुमायूं, फिर नेपाल, फिर असम। अगर आपकी लंबाई के आधार पर पूछ दे तो लंबाई में सबसे ज़्यादा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है ना, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर असम हिमालय 750 किलोमीटर, फिर पंजाब हिमालय आता है, फिर कुमायूं हिमालय आता है। तो ऐसे याद रखना है कि नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय। मतलब कुमायूं हिमालय सबसे छोटा उसका लेंथ है, और जो नेपाल हिमालय है उसका लेंथ सबसे बड़ा है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य या भारत के पूर्वोत्तर राज्य में विस्तृत है। पूर्वोत्तर राज्य जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके थे 7 सिस्टर के बारे में, उसमें ये फैला हुआ है, उसी को पूर्वोत्तर राज्य भी बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता, ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी से उधर फिर हिमालय है नहीं। उसके बाद है दिहांग गॉर्ज के उपरांत हिमालय एक तीव्र मोड़ बनाते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में पूर्वी राज्यों की तरफ विस्तृत हो जाता है। एक दिहांग गॉर्ज है, जिसके बारे में हम लोग बताए थे। दिहांग गॉर्ज से हिमालय मुड़ जाता है और ये फिर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उत्तरी पूर्वी हिमालय के विभिन्न श्रेणी को स्थानीय नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे हिमालय है, अब जो हम लोग हिमालय के बारे में जो चर्चा करेंगे ना, ये उत्तर पूर्वी हिमालय मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है ना, उधर के हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। उधर जनजाति लोग बहुत ज़्यादा रहता है, तो अपना अपना अलग अलग नाम है। तो इसका स्थानीय नाम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हम लोग जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग को मिलेगा इसको डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। ये सब याद रखिएगा भाई, पूछता है एग्जाम में कि डाफला की पहाड़ी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मीरी की पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। फिर मेघालय में क्या है,
मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया आदिवासी भी है भाई, वैसे आदिवासी के नाम पर इसका नाम गारो, खासी, जयंतिया रखा गया। ठीक है, ये यहाँ के नाम पर पाए जाने वाली जनजाति के नाम पर रखा गया है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। एक पटकाई बुम है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। पटकाई बुम भी हिमालय का ही पार्ट है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है। उसके बाद है मिकिर की पहाड़ी। मिकिर की पहाड़ी कहाँ है भाई? तो मिकिर की पहाड़ी असम में है। बरेल श्रेणी ये मुख्य रूप से असम में है, परंतु मणिपुर और नागालैंड में भी इसका विस्तार। तो याद रखने वाली बात यह है ना कि मिकिर की पहाड़ी असम में, बरेल श्रेणी, बरेल रेंज के बारे में पूछा जाता है, आपको पूछेगा बरेल रेंज, बरेल रेंज कहाँ पर है? तो असम में है। असम के बाद ये मणिपुर और नागालैंड में भी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मेन भाग जो है ना इसका वो असम में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग। अब हिमालय के उपवर्गीकरण, हिमालय तो है, अब हिमालय को भी बांटा गया है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है कि उच्चवाच श्रेणी के संरेखन और दूसरी भू आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, कि ऊंचाई और नीच वाले स्थल और श्रेणी के संरेखन के आधार पर जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कौन से ये 5 भाग हैं? तो पहला है कश्मीर हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो कश्मीर हिमालय, फिर देखेंगे उत्तरांचल हिमालय, फिर देखेंगे दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। उसके बाद है क्या? अरुणाचल हिमालय, और फिर है पूर्वी पहाड़िया पर्वत। इसके बारे में अब हम लोग पहले देख लेते हैं ना, पहले देख लेते हैं कश्मीर हिमालय के बारे में। कश्मीर हिमालय बोलिए या उत्तर पश्चिम का हिमालय बोलिए, कश्मीर उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसीलिए बोला जाता है इसको कश्मीर। उत्तर पश्चिम हिमालय भी बोल सकते हैं और कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं। इसका उत्तर पूर्व भाग एक ठंड मरुस्थल है। हिमालय का जो है ना उत्तर पूर्वी भाग है ना, एक ठंड मरुस्थल है। आपको पूछा जाएगा ना कोल्ड डेजर्ट, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो भाई तो कोल्ड डेजर्ट में एकदम थार मत लगा दीजिएगा आंसर में, वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा कश्मीर हिमालय। इसका उत्तर में जो ठंडा मरुस्थल भी बोला जाता है, लद्दाख में है। इसके अनेक पर्वत श्रेणी हैं, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जासकरोड, पीर पंजाल आता है। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है। डल झील के बारे में हम लोग पढ़े भी थे कि डल झील में जब ठंडी का मौसम आता है तो उसका पानी जम जाता है। फिर कश्मीर हिमालय हो गया। कश्मीर हिमालय में कड़ेबा, यहाँ पर जाफरान केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बाल्टोरो और सियाचिन हिमानी इसी में स्थित है। हम लोग देख चुके हैं पीछे भी कि बाल्टोरो और सियाचिन हिमानी है जो इसी में स्थित है। प्रमुख दर्रा भी है इसमें। ठीक है, इस दर्रा के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बृहत हिमालय में जो है वो जो जिला दर्रा है, श्रीनगर और लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो जो जिला का बृहत हिमालय में। और उसके बाद है फोरटुल्ला दर्रा, जास्कर श्रेणी में है। पीर पंजाल में बनिहाल है, ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, मतलब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है पीर पंजाल। फिर लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला है, ये भारत चीन को जोड़ता है। उसके बाद डल झील श्रीनगर में है, वुलर झील बांदीपुर जिला में है। और ये डल झील और वुलर झील दोनों जो है ना, ये मीठे पानी वाला झील है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो पानी आपको मीठा ही मिलेगा। मीठा पानी कहने का मतलब यह है कि पानी पीने योग्य है। ठीक है, आपको सॉल्टी लेक भी मिलेगा। जैसे पेंगोंग सो है, पेंगोंग सो के बारे में पता चला होगा, वहाँ पर इंडो और चाइना का जो आर्मी है उसके बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा कुछ झड़प चलता ही रहता था। पेंगोंग सो जो है, और एक सो का नाम है सुमुडिडी। पेंगोंग सो और सुमिडिडी सो, ये दोनों जो है ना ये खारे पानी का है। खारा पानी मतलब इसका वाटर जो है ना सॉल्टी होगा, तो आप पी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि भाई समुद्र में ही जाएंगे तो हमको खारा पानी मिलेगा या नमकीन पानी मिलेगा, नहीं। आप अगर पर्वत पे भी जाते हैं या फिर किसी हिमालय क्षेत्र तरफ भी जाते हैं, पहाड़ पर्वत में, तो उधर भी आपको लवणीय पानी मिल सकता है, मतलब सॉल्टी वाटर मिल सकता है। तो याद रखिएगा डल झील और वुलर झील दोनों मीठा पानी है। पेंगोंग सो और सोमुडिडी झील ये दोनों जो है लवणीय सॉल्टी वाटर है। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। पर्यटन स्थल में आपको वैष्णो देवी मिलेगा, अमरनाथ का गुफा मिलेगा, चराड़ ए शरीफ यहीं पर मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये सब किसका बात हो रहा है पता है ना? कश्मीर हिमालय का बात हो रहा है। ये सभी कुछ कश्मीर हिमालय में पाया जाएगा। तो कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चराड़ ए शरीफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ये बात याद होगा ही, पता ही होगा। भारत की सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील है। हम लोग देख भी चुके थे कि यहाँ पर वुलर झील जो है मीठे पानी का झील है। तो वुलर झील जो है भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। इसका जो निर्माण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया द्वारा बना है। प्लेट टेक्टोनिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया द्वारा क्या बना है? वुलर झील। और वुलर झील मीठे पानी का झील है। उसके बाद वुलर झील झेलम नदी के द्वारा, और वुलर झील में जो पानी आता है ना वो पानी झेलम नदी से ही आता है। उसके बाद है क्या? कुछ महत्वपूर्ण मीठे झील के पानी का, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या है इसमें। वुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और
बारापानी, ये भारत में कुछ इंपॉर्टेंट मीठे पानी वाला झील है। मीठे पानी का मतलब जिसका पानी पी सकते हैं भाई। तो वुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी। उसके बाद है क्या, डल झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। डल झील झेलम नदी के किनारे स्थित है, इसलिए तो डल झील में जो पानी है ना वो झेलम नदी के कारण ही रहता है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। डल झील हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय रूप में शिकारा कहा जाता है। अब कभी जाइएगा घूमने के लिए जम्मू कश्मीर और जाइएगा, ऐसे तो अब बर्फ़ वाले सीज़न में या ठंडी वाले सीज़न में जाइएगा तब तो शिकारा नहीं चलता रहता है, क्योंकि पानी जम चुका रहता है। तो कभी गर्मी के मौसम में जाइएगा उधर घूमने के लिए, तो अब जब डल झील में जाइएगा तो देखिएगा एक नाव बना हुआ रहता है, उसके ऊपर में छतरी और घर टाइप बनाया हुआ रहता है, उसी को शिकारा बोला जाता है। और इसको श्रीनगर का गहना, कश्मीर का मुकुट आदि के नामों से जाना जाता है। अब हम लोग हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के बारे में बात करेंगे। हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े ना ये सभी कश्मीर हिमालय का बात था भाई। अब हम लोग हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की बात करेंगे। तो ये रावी नदी और काली नदी के बीच स्थित है। इस बात का याद रखिएगा कि ये रावी नदी और काली नदी के बीच स्थित है। सिंधु व गंगा द्वारा अपवाहित होता है, मतलब यहाँ पर सिंधु नदी और गंगा नदी निकलती है। उसके बाद है इसमें हिमालय के 3 श्रेणी, वृहद श्रेणी, लघु, शिवालिक स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीनों मिल जाएगा आपको। तीनों मतलब क्या, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों मिल जाएगा। लघु हिमालय का लाभ, लघु हिमालय को वहाँ पर क्या बोले थे, हिमाचल और जो उत्तराखंड का हिमालय है वहाँ लघु हिमालय, और लघु हिमालय को हिमालय में धौराधर बोला जाता है, उत्तराखंड में नागटिभा या नगटिब्बा ये भी बोला जाता है, नेपाल में महाभारत की श्रेणी बोला जाता है। आगे देखते हैं। इसी क्षेत्र में उत्तराखंड में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं, जो स्वतः प्रकट हुए जल स्रोत हैं। अब उत्तराखंड में जाइएगा तो उत्तराखंड में क्या मिलता है, पाताल तोर कुआं। आपको पूछा जाएगा ना पाताल तोर कुआं कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। ये स्वतः प्रफुट होता है, मतलब खुद ही उससे पानी निकलने लगता है, ठीक है। उसके बाद है विश्व की तीसरा सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, ये कुमायूं हिमालय का पार्ट है। तो कुमायूं हिमालय में जो है पहला तो देख चुके थे एवरेस्ट, फिर दूसरा K2 देखे थे, और तीसरा जो है क्या था, ये नंदा देवी, ये नंदा देवी। इसमें स्थित प्रमुख दून जो है, देहरा और दून, मतलब दून और द्वार के बारे में हम लोग पढ़े थे, पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार बोला जाता था। तो प्रमुख जो दून नगर है उसमें है चंडीगढ़ कालका दून, उसके बाद है क्या, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून आदि, जिसमें देहरादून सबसे बड़ा दून है। फूलों की घाटी, भाई इसका नाम तो सब लोग सुना ही होगा। फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सब यहीं पर स्थित है। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, पता है ना भाई, बात कर रहे हैं हम लोग हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय का। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग में क्या आता है, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग, सब इसी में आता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे किसका, तो बात करेंगे हम लोग दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में क्या पढ़ना है देख लेते हैं कि इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। अब जब दार्जिलिंग हिमालय जाइएगा, दार्जिलिंग हिमालय बोलिए या सिक्किम हिमालय बोलिए, तो इसके पश्चिम में आपको नेपाल हिमालय मिलेगा और पूर्व में भूटान हिमालय मिलेगा। इसमें तीव्र बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, जिसकी प्रवाह बहुत तेज होता है। इसी में भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कंचनजंगा हिमालय, ये कहा क्या गया है कि दार्जिलिंग, अब ऐसे पूछा गया था ना भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो हम लोग K2 का नाम बताए थे, ठीक है। लेकिन भारत में यही क्वेश्चन पूछेगा, भारत में स्थित, वो POK का पार्ट है भाई, ठीक है। आप पूछे कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा का नाम हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम याद रखेंगे। और ये किसका पार्ट है, तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का पार्ट है। यहाँ द्वार स्थलाकृति पाया जाता है, जिसका उपयोग चाय बनाने में होता है। यहाँ द्वाल स्थलाकृति पाया जाता है, जिसका प्रयोग चाय बागानों में होता है। चाय बागान, जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कड़ेवा, कश्मीर हिमालय में क्या पढ़े थे, कड़ेवा, कड़ेवा में जाफरान केसर की खेती होती है। यहाँ पर द्वार स्थलाकृति पाई जाती है, यहाँ पर क्या चाय बागान मिलता है। तो आप वैसे भी दार्जिलिंग जाइएगा तो आपको चाय की खेती कुछ ज़्यादा ही मिलता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ की बात कर लेते हैं हम लोग। यह पर्वत श्रेणी भूटान हिमालय से लेकर पूर्वी में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो भूटान हिमालय से कहाँ तक, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा याद रखिएगा कहाँ पर है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व, इसकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की है। इसकी 2 प्रमुख चोटी हैं, कांगतू और नामचा बरवा।
तो आपसे पूछा जाएगा ना कि अरुणाचल प्रदेश में कांगतू और नामचा बरवा और कांगतू पर्वत कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ की प्रमुख नदी जो है, यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी कामेंग, सुगमसिरी, दिहांग, दिवांग, लोहित आदि, और ये सभी ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिवांग, लोहित, ये बारामासी नदी बहुत से जल प्रपात बनाती है। और सिंपल सी बात है, हिमालय से आती है तो बारामासी नदी होगा। बारामासी नदी ऐसा है कि मतलब 12 महीना पानी आता ही रहता है, तो ये होता है। तो ये बहुत सारे जल प्रपात भी बनाता है, और यहाँ पर जल विद्युत का भी अपार संभावना है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जनजाति भी पाए जाते हैं, जिसमें मोनपा, अबोड़, मिश्मी, नीसी, नागा, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ झूम कृषि भी होता है। झूम कृषि के बारे में पता होगा आप सभी लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि पूर्वी हिमालय, यानी पूर्वी पर्वतीय और हिमालय, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें क्या है कि हिमालय का यह भाग उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। यहाँ की पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाती हैं। उत्तर में पटकाई बूम, नागा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी। वहाँ से जो हिमालय मुड़ जाता है ना, तो ये उत्तर दक्षिण की दिशा में घूम जाता है अरुणाचल प्रदेश से, और उत्तर में इसको पटकाई बूम, नागा हिल या नागा की पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, इसके नाम से जाना जाता है। जब ये दक्षिण में आता है तो इसको फिर मिजो लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। बराक नदी के बारे में पता है, बराक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और ये मणिपुर और मिजोरम की सबसे मुख्य नदी है। मणिपुर घाट में लोकटक, और मणिपुर जो है वहाँ पर लोकटक झील भी है, और लोकटक झील के बारे में पता है कि उसे तैरता हुआ झील भी बोला जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा, लोकटक। ये मीठे पानी का झील है, इसका भी ध्यान रखिएगा। मिजोरम में मेलोसिस बेसिन, मिजोरम को मेलोसिस बेसिन कहते हैं, जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेलोसिस बेसिन कहाँ पर है, तो मिजोरम में है, ठीक है। जो मृदुल मतलब क्या होता है भाई, जो कठोर ना हो, ठीक है ना, लचीला या फिर सॉफ्ट, असंगठित चट्टानों से बना हुआ है, जिसको मेलोसिस बेसिन बोला जाता है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी के सहायक हैं। तो मणिपुर में एक नदी है जिसका नाम है चिंदविन नदी। चिंदविन नदी म्यांमार की इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। आपको पता है कि म्यांमार में एक इरावदी नदी है, और उसकी सहायक नदी कौन सी नदी है, चिंदविन नदी। और चिंदविन नदी कहाँ बहती है, मणिपुर में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ का। आप जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाइएगा, तो वहाँ जो पहाड़ी है ना, उसका नॉर्थ से साउथ की तरफ में क्रम पूछा जाता है। नॉर्थ में आप सबसे ऊपर में तो पता है आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से इधर त्रिपुरा, मतलब नीचे की तरफ आएंगे ना, तो इसका बोलेगा आपको कि नॉर्थ टू साउथ, सजाने के लिए बोलेगा, क्रमबद्ध करने के लिए। तो इसका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले मिसमी की पहाड़ी मिलेगा, फिर पटकाई बूम मिलेगा, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नागा की पहाड़ी मिलेगा, फिर बैराल पहाड़ी मिलेगा, उसके बाद जो है लैमाटोला पहाड़ी, फिर लुसाई पहाड़ी, फिर मिजो पहाड़ी। तो ये बात याद रखिएगा, मिसमी की पहाड़ी, पटकाई बूम, नागा हिल्स, बैरल हिल्स, लैमाटोल हिल्स, लुसाई हिल्स, उसके बाद मिजो हिल्स। इसके बारे में, मिजो हिल्स और लुसाई हिल्स मिजोरम में है, लैमाटोल पहाड़ी मणिपुर में है, बैराल रेंज या बैराल पहाड़ी असम, नागालैंड, मणिपुर में है, नागा की पहाड़ी नागालैंड में है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से बात करेंगे किसका, भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।